नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। देखिए, सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गया है। इसकी राष्ट्रपति की समिति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया था। 2023 का यह एक्ट नंबर 45 है। पिछली वाली सीआरपीसी की बात करें तो उसमें 37 अध्याय थे, वो 484 धाराएं थी, जो कि अब बीएनएसएस में 39 अध्याय और 531 धाराएं होगी। बीएन एसएस को समझने के लिए हम इस रोड मैप की सहायता से इसे देखेंगे। इसको हम चार भागों में बांट देंगे। पहली साधारण, दूसरा जो अन्वेषण संबंधी प्रावधान है, तीसरा जो जांच संबंधी प्रावधान है और चौथा जो विचारण संबंधी प्रावधान है। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके अनुसार आप नोट्स बना लेना। अब आगे बढ़ते हैं और धारा 1 को देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहां पर लागू होती है और कहां पर नहीं लागू होती है। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ को देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका संक्षिप्त नाम है। ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और 25 दिसंबर 2023 से राष्ट्रपति की समिति मिली। इसमें एक बार नोट कर लेना कि पहली अनुसूची में बिजनेस 2023 की धारा 106 की उप धारा 2 से संबंधित प्रविष्टि के अपबंधों के सिवाय पर्वत होंगे। 106 की धारा 2 वही है जो ट्रक ड्राइवर द्वारा जो हड़ताल के कारण पेंडिंग रखा है, इसको अभी लागू नहीं किया। कहां पर लागू नहीं होगी? नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होगी, परंतु अध्याय 9, 11 और 12 ये तीनों अध्याय नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्र पर भी लागू होंगे। चैप्टर 9 जो है परेशानी कायम रखने हेतु बनपत्र के बारे में प्रावधान करता है। चैप्टर 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। चैप्टर 12 जो है पुलिस निवारक कार्य के बारे में बात करता है। बात करते हैं धारा 2 के बारे में। धारा 2 जो है परिभाषाओं को डिफाइन करता है। धारा 2 जो कि नया जोड़ा गया है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, बात करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रयोजनों के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का परीक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए संसूचना युक्ति का प्रयोग जो है सभी इसमें आएंगे। धारा 2 का जमानत के बारे में प्रावधान करती है। इसे आप क्षेत्र 478 से 483 के साथ पढ़ लेना। देखिए, जमानत क्या है। किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के काबिल किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। धारा 9 जमानती अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्व समय प्रबंधन किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अब नेक्स्ट है जमानत पत्र, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन पत्र अभिप्रेत है। नेक्स्ट है बंद पत्र। इसे आप धारा 484,491,492 के साथ पढ़ लेना। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्ति बंद पत्र या वचन पत्र बंद पत्र से अभिप्रेत है। नेक्स्ट है धारा 2 इस धारा 251 के साथ लिंक करना है। जब आप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। संग्रह अपराध धारा 173 के साथ इसको लिंक करता है, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है संज्ञा अपराध में। अब नेक्स्ट जो है परिवाद धारा 226 इसके साथ पढ़नी है। परिवाद में मजिस्ट्रेटों द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात है या अज्ञात है, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। इसका एक स्पष्टीकरण भी है जो देख लेते हैं। किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना अगर प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और उसे पुलिस ऑफिसर को परिवादी समझ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो द्वारा मौखिक, लिखित, सचित्र सूचना, वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। अब नेक्स्ट है हाई कोर्ट। राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्र की दशा में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की आधिकारिक का विस्तार विधि द्वारा होगा। अन्य संघ राज्य क्षेत्र की दशा में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उसे रंग राज्य क्षेत्र के लिए दांडी कपिल का सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंक्वायरी, विचरण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए वो जांच है। अब आगे
आप धारा 174 के साथ लिंक करना मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधित हो साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए। अन्वेषण हमेशा पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है स्थानीय अधिकारिता, ऐसा स्थानीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर है अपराध, जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। फिर है अधिसूचना, जो राज्य पत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्राय है। उसके बाद है अपराध, जिसे आप बीएनएस के सेक्शन 2 के सब एक्शन 24 से लिंक करके पढ़ना। इसके अनुसार ऐसा कार्य या लोग हैं जो तत्समय विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य भी है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से कर्तव्य पालन नहीं कर सकता है, तब ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे और कांस्टेबल की पंक्ति से ठीक ऊपर का अधिकारी अभिप्रेत है। इसके बाद है स्थान। स्थान से अभिप्राय है किसी भवन, तंबू, गृह यान या जलयान से। इसके बाद है पुलिस रिपोर्ट। धारा 193 के सब सेक्शन 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। धारा 2 पर पुलिस थाने के बारे में बताती है। फिर है लोक अभियोजक, जो धारा 18 में परिभाषित है। फिर है उपखंड, उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। फिर आगे आते हैं समझ मामले। समन मामलों से आज से जो वरुण मामले नहीं है, समन मामलों को आप धारा 274 में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जो पीड़ित पीढ़ी से आशय है, जिसको हानि श्रुतिकृत हुई है या पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस अभिप्रेत है। इसके बाद आता है वारंट मामले। वारंट मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। इसके साथ आप धारा 261 से लगाकर 273 मामलों के बारे में प्रावधान करते हैं, ये भी साथ में पढ़ते जाना। इसके बाद धारा 2 का सब क्लोज 2 ये बताता है कि जो शब्द एवं पद इसमें परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन दोनों में है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है और अगली क्लास आगे आएगी। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना।